हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर हम देखने वाले हैं लाइकेन। इसको हम लाइकेन बोलते हैं, हिंदी में काई बोलते हैं या फिर बोलते हैं शेक। इस टॉपिक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसको आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, द स्टेन ओरिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ। जो स्टेन है ओरिसिन, ये किसके थैलस से प्राप्त होता है? सेटेरिया आइलैंडिका, रामालिना फेस्टिगेटा, क्लैडियोना रेंजीफेरिना या एवर्निया प्रोनेस्ट्री। ठीक है, तो आपके पास ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से जो इसका ओरिसिन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो है रामालीना फेस्टिगेटा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आपको बता देता हूँ थोड़ा ओरसिन के बारे में। ठीक है, ORCEIN। ओरसिन जो है एक नेचुरल है, वॉयलेट कलर का ये स्टेन होता है। ठीक है, वॉयलेट कलर का स्टेन होता है और जनरली बेसिकली ये डाई भी होता है, कोई स्टेन बोलता है कोई डाई होता है। ये मिलता है थैलस से। ठीक है, थैलस से मिलता है, लाइकन के थैलस से ये हमें प्राप्त होता है और इस लाइकन का नाम मैंने आपको बता दिया है। एक है रामालिना फेस्टिगेटा और दूसरा है रोशेला, ROCCELLA, रोशेला टिंटोरा, TINCTORIA, रोशेला टिंटोरा। ठीक है, दो ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेटेरिया आइलैंडिका जो है इसको हम बोलते हैं आइसलैंड मॉस, आइलैंड मॉस बोलते हैं। ये एडिबल होता है, मतलब ये खाया जाने वाला लाइकन होता है, इसको खा सकते हैं। दूसरा होता है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, इसको हम बोलते हैं रेंडियर मॉस। ये फूड होता है रेंडियर का, बारहसिंगा का भोजन होता है ये बारहसिंगा का। एवर्निया प्रूनेस्ट्री, ये जो होता है ये परफ्यूम इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, परफ्यूम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो लिटमस है वो किससे प्राप्त होता है? लाइकन कैलकरिया से, लाइकन लोबरिया से, लाइकन रोशेला से, लाइकन असनिया से। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाइकन रोशेला से हमें प्राप्त होता है लिटमस। ठीक है, जो आप लिटमस टेस्ट के लिए लिटमस प्राप्त करते हैं या लिटमस पेपर जो आप यूज़ करते हैं, वो इससे हमें प्राप्त होता है लाइकन रोशेला से। ठीक है, लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक नेचुरल होता है एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ये आपको एसिड और बेस के बारे में पता बताता है। ये इसका कलर चेंज हो जाता है, या तो ब्लू हो जाएगा या तो रेड हो जाएगा। ठीक है, वो आपने करके देखा होगा अपनी लैब्स में। ठीक है, तो ये मेनली आपका प्राप्त होता है रोशेला से। ठीक है, रोशेला के भी दो स्पीसीज हैं, एक है टिंटोरिया, TINCTORIA टिंटोरिया, और दूसरी जो आपकी इसकी स्पीसीज है जो आपको याद रखनी है वो है मोन्टेग्नी, MONTAGNEI, मोन्टेग्नी। तो ये दो स्पीसीज आपको याद रखनी है जहाँ से ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है चट्टान पर पाई जाती है, रॉक्स पर, चट्टान पर ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो लिटमस टेस्ट जो टेस्ट होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है, इसके अगर आप दो केमिकल सब्सटेंस इसके ऊपर डालोगे, ठीक है, मान लो एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर जो भी चीज़ आप डालोगे, अगर इसका कलर हुआ रेड, ठीक है, तो मतलब ये जो सब्सटेंस आपने के इसके ऊपर डाला था, ये क्या था? एसिड था। ठीक है, एसिड था। और अगर इसके ऊपर जो डाला हुआ सब्सटेंस है, अगर इस पेपर का कलर हो गया ब्लू, ठीक है, तो मतलब ये एल्कलाइन सब्सटेंस आपने इसके ऊपर डाला हुआ है, एल्कलाइन या बेसिक। ठीक है, और ये बेसिकली आपका जनरली लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड्समैन बियर्ड। किसको ओल्ड्समैन बियर्ड के नाम से जाना जाता है? असनिया, पार्मेलिया, क्लेडोनिया, सूडो, डोवर्निया। ठीक है, तो आपके जो चार ऑप्शन है इसमें से
असनिया को कहा जाता है ओल्ड्समैन बियर्ड, क्योंकि ये जनरली वाइट कलर सा होता है। ठीक है, असनिया जो है ये फ्रूटिकोज लाइकन है, FRUTICOSE, फ्रूटिकोज लाइकन का ये एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड्समैन बियर्ड। ठीक है, ये बहुत लंबा ग्रो करता है, हेयर लाइक कलर का होता है और ग्रेइश कलर का होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओल्ड्समैन बियर्ड। और ये जो है चट्टानों से या पेड़ की टहनियों से लटका हुआ होता है, स्पेशली ठंड में, कूल में और जनरली फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये है पारमिलिया क्या है, ये आपका फोलियोज लाइकन का एग्जाम्पल है, ये परफ्यूम बनाने में आपका यूज होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में। ठीक है, अगला है आपका क्लैडोनिया। क्लैडोनिया जो है ये भी फ्रूटिकोस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फ्रूटिकोस लाइकन का आपका एग्जाम्पल है। और जो ये सूडोवर्निया है, ये आपका परफ्यूम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी हम परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन का एग्जाम्पल क्या है, पारमिलिया, क्लैडोनिया, ग्रेफिस और असनिया। तो इसमें जो पारमिलिया है ये हमारा फोलियोज लाइकन का जो है एग्जाम्पल है। फोलियोज लाइकन क्या होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या लीफ लाइक लाइकन होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे फ्लैट होते हैं और लोब्ड होते हैं, फ्लैट और लोब्ड की तरह इनका थैलस होता है दिखने में। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फोलियोज लाइकन। ठीक है, और ये सबस्ट्रेट जो होता है उससे अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं। और जो इनका सबस्ट्रेट है वो कहाँ पर पाया जाता है या वो क्या होता है, वो होता है रॉक, चट्टान या पेड़ की छाल, बार्क पर। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। बाकी क्लेडोनिया जो है ये है आपका फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज लाइकन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेफिस जो है, ग्रेफिस आपका क्रस्टोज लाइकन का एग्जाम्पल है, क्रस्टोज लाइकन का एग्जाम्पल है। असनिया जो है, असनिया आपका फ्रूटिकोज लाइकन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रूटिकोज का है असनिया और क्लेडोनिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन है वो है पारमिलिया बिलोंग्स टू, पारमिलिया लाइकन बिलोंग्स टू फ्रूटिकोज में है, क्रस्टोज में है, लिवरवॉर्ट्स में है या फोलियोज है। तो अभी आपको मैंने बताया पारमिलिया जो है आपका फोलियोज लाइकन का एग्जाम्पल है, जो आपका पारमिलिया है ये फोलियोज लाइकन का एग्जाम्पल है। फोलियोज लाइकन कैसी होती हैं, ये लीफ लाइक होती हैं, फ्लैट होती हैं, लीफ की तरह होती हैं, पत्ती की तरह। पत्ती कैसी होती है, फ्लैट होती है, मतलब एकदम चपटी होती है। और इसका जो थैलस होता है वो भी लोब्ड थैलस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोब थैलस प्रेजेंट होता है। ये पेड़ और चट्टान, बार्क और ट्रीज की से ये अटैच होती हैं इनकी सरफेस से। ठीक है, और इसमें जिससे स्ट्रक्चर से ये अटैच होती हैं उसको बोलते हैं राइजीन्स, RHIZINES, राइजीन्स। और ये क्या होते हैं, ये रूट की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम राइजीन्स बोलते हैं, जिससे ये फोलियोज लाइकन अटैच होती है बार्क से ट्रीज में। ठीक है, बार्क और ट्री से रिया रॉक पर भी अटैच होती है। ठीक है, इसकी सहायता से, राइजीन्स की सहायता से। ठीक है, थैलस जो होता है डोर्सी वेंट्रल होता है, डोर्सी वेंट्रल मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ होता है ग्रीन कलर का और नीचे की तरफ होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये डोर्सी वेंट्रल इसका थैलस जो होता है वो होता है। ठीक है, पारमिलिया जो है, पारमिलिया का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं डाई बनाने में और परफ्यूम इंडस्ट्री में। ठीक है, डाई और परफ्यूम इंडस्ट्री में हम इसका उपयोग करते हैं। फ्रूटिकोज जो लाइकन जो है ये झाड़ी नुमा होता है, श्रब लाइक होता है या हेयर लाइक होता है। ठीक है, श्रब या हेयर लाइक हम इसको कहते हैं। ठीक है, फ्रूटिकोज को। अगला है क्रस्टोज। क्रस्टोज में ना क्रस्ट लाइक होता है, क्रस्ट लाइक मतलब टाइटली जो है ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्राफिस, GRAPHIS, ग्राफिस। जो लिवर वॉट्स होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं कंप्लीट, मैंने ब्रायोफाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ब्रायोफाइट्स के सभी क्वेश्चन करा मैंने दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं। फोलियोज लाइकन मैं आपको बता चुका हूँ, पारमिलिया एग्जाम्पल है, डाई और परफ्यूम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आज की इस वीडियो के क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
वीडियो में।